The protests by the gig workers and the drivers of Ola, Uber, and Rapido have intensified in the last 1 week or so. There is non-compliance being shown by the companies even after a GR that was issued by the government. I've got here a few representatives, of the union who are also the drivers who use these applications. Let us try and talk to them about what they feel about the development that has been going on behind the curtains for the last 1 week or so. मेरा नाम राजेश सुले हूँ और मैं एक्चुअली 91 से मैं एक्चुअली गाड़ी चला रहा हूँ और ये ओला उबर में मैं कम से कम 2 साल से तो भी मैं धंधे में हूँ। 2 साल से तो आप बताइए कि जो पूरा मामला है इसकी शुरुआत कैसे हुई और एक संक्षिप्त में अगर ये मामला आप हमें समझा सकते हैं तो वो कैसा? तो ये इसका ऐसा है करके कि जो मामला शुरू हुआ, जो पहले इन लोग ने जब भी नया नया कंपनी चालू किया था तो इनको ड्राइवर लोग चाहिए थे, तो इन्होंने क्या किया, अच्छा रेट दिया। अच्छा रेट दे के लोगों को गाड़ी लेने पे मजबूर किया। जैसे गाड़ी उनकी बढ़ गई, उन्होंने भी अपनी खुद की गाड़ी लगाने की शुरू की, तो जिसकी प्राइवेट गाड़ी थी उनका धंधा आस्ते 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 कम कर दिया। अब तो इतना कम कर दिया है धंधा क्या खर्चा करके हमको ऐसा लगता है हम हमारे जेब से पैसेंजर को उनके मंजिल तक छोड़ के समाज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो उसका कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा मेंटेनेंस जा रहा है, हमारा क्या बोलते हैं उसका रोड टैक्स जा रहा है, सर्विस टैक्स जा रहा है, ऑथोराइजेशन जा रहा है, पूरा जा रहा है, ऊपर से एसी का मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस निकल गया, हमको 1 रुपया नहीं बढ़ रहा है। तो सरकार ने जो रेट दिया था उसके बारे में बढ़ाने के लिए, तो वो बढ़ाने को तैयार है, मगर मेरे को इसके अंदर का ये जो लिखा है का आजपासून आकारणी उल्लंघन केल्यास कठोर कार्रवाई केली जाईल। इसका मतलब ऐसा है करके अगर हमने कुछ कम लिया रेट तो सरकार हमारे ऊपर फाइन मार रही है और मार रही है, मगर कंपनी के ऊपर उसका कुछ एग्रेशन नहीं दिख रहा है करके वो कंपनी को क्यों नहीं बोल रहे करके तुम रेट नहीं बढ़ा रहे। इसलिए हमारा आंदोलन चालू है। हमारे डॉक्टर केशव सिरसागर ने जो आंदोलन चालू किया है हमारे रेट बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम लोग उनके साथ में है और हमें हमारा रेट चाहिए, इसलिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। आपके हाथ में कागज़ है, मैं इसके बारे में थोड़ी देर में ही आपसे जानूंगा। आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या, कितने सालों से आप ड्राइविंग कर रहे हैं? मेरा नाम आकाश गायकवाड़ है। मैं भी कैब चालक हूँ। कम से कम 8 साल हो गया मैं गाड़ी चला रहा हूँ उबर में। आकाश जी, मुझे पिछले 1 हफ्ते की थोड़ी डेवलपमेंट समझाइए, क्योंकि 16 तारीख को GR निकला था, उसके बाद एक डेडलाइन लगी थी, उसको आप एक तरीके से मुझे समझा के बताइए। देखो 16 तारीख को गवर्नमेंट ने तो मतलब GR निकाला, भरत कलस्कर साहब अपने आयुक्त थे, तो कंपनी ने 24 घंटे का मोहलत मांगा, टाइम मांगा कि हम 24 घंटे में आपको। GR में एग्जैक्टली दिया क्या था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था? जो हमारे लिए जो रेट्स थे तय किए थे, काली पीली टैक्सी का जो रेट है वो तय किया था उसमें कि ये रेट हमको लागू करेंगे 24 घंटे के अंदर, क्योंकि वो टाइम पे ओला, रैपिडो और उबर ये कंपनी तीनों साथ में, और हमारे ड्राइवर भाई और जो आयुक्त थे उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने ये वादा किया और लेटर भी दिया हमें कि आप लोग को ये 24 घंटे के अंदर लागू करेंगे। मगर अभी 24 घंटे नहीं, अभी कम से कम 4 या 5 दिन होके गए, अभी तो कोई लागू नहीं हुआ रेट हमारे को। अच्छा, हाँ सर, आपने भी आपके हाथ में एक कागज़ पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर अलग अलग रेट्स दिए गए हैं, तो थोड़ा डिटेल में समझाइए कि पहले के रेट्स कैसे थे, अगर हमारे दर्शकों को जानने के लिए, और अभी के जो काली पीली के रेट्स होंगे उसमें फ़र्क क्या रहेगा आपके मांगने के अनुसार? मैं 10 साल से कैब चला रहा हूँ, ओला उबर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज से मतलब मैं अगर 2020 की भी बात करूँ, CNG का प्राइस तभी 50 रुपया था और आज के दिन में CNG का प्राइस 80 रुपया हो चुका है। ये 72 दिन से जो हमारा आंदोलन चल रहा है, डॉक्टर केशव सिरसागर हमारे प्रतिनिधि है, आज तक हम यहाँ तक पहुँचे कि ये GR है आयुक्तालय का और STA जो रेट तय करेगा। अभी जो ओला उबर कैब एग्रीगेटर ऐसी जो कंपनियां, इनके रेट STA तय करेगा और उनको तीनों कंपनियों को GR भेजा गया है आयुक्तालय में से, फिर भी अभी तक उन्होंने रेट बढ़ा नहीं रहे। तो मेरा ऐसा सवाल है आयुक्तालय से भी कि आपका आयुक्तालय ये कंपनियां चला रही है या आप चला रहे हो? आपका ऑर्डर देने के बावजूद भी वो लोग रेट नहीं बढ़ा रहे। 19 तारीख को सितंबर को 5 बजे तक रेट आपको अपडेट करने को बोला गया था। आज 5 दिन हो गए, फिर भी रेट बढ़े नहीं है। तो अब इस लेटर का मैं क्या करूं? इसको जला दूं? मेरा ये सवाल है आयुक्तालय से। आप एक बार उसे उल्टा करके जो नए रेट्स है प्रपोज करने वाले उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग रेट्स है उसके बारे में। इस GR में ऐसा लिखा है कि कंपनियों को 22.70% रेट तय किया है, जो पिक टाइम में 1.5 गुना और नॉन पिक टाइम में 25% तक कम कर सकते। तो उसके हिसाब से ये जो रेट है, वैगन के 28 रुपये, सेडान के 31 रुपये और एक्सेल के 34 रुपये, वो उस हिसाब से रेट होते हैं। लेकिन आज भी हम ये रेट के लिए तरस रहे। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी मतदान करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हमें कहाँ जाए, किसके पास जाए?
30 तारीख को मोदी जी यहाँ पे उद्घाटन करने आ रहे हैं एयरपोर्ट का, और हम आपके माध्यम से उन आयुक्तालय और जो हमारे परिवहन मंत्री है प्रताप सरनाइक, उनको बताना चाहेंगे अगर अभी भी ये नहीं हुआ तो हम लोग 30 तारीख को फिर से ज़ोर शोर में आंदोलन करेंगे और वहाँ पे हम लोग सब मिल के शपथ लेंगे महायुति के अगेंस्ट वोटिंग करने के लिए। सर आप मुझे बताइए कि अब तक क्या कोई मीटिंग हुई आपकी और ओला उबर रैपिडो की आयुक्त के साथ एक साथ मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में अगर निकला है तो क्या निकला है? आयुक्तालय के साथ मीटिंग तो होती है, हमेशा होती है, और वो मान्य भी करते हैं क्या हम देंगे करके। कौन, ये जो कंपनीज है वो मान्य करती है? कंपनीज मान्य करते। ओला उबेर तो सामने सामने बोलते हैं करके, अगर सब देने को तैयार है तो हम भी देने को तैयार है। अगर सामने वाला अगर नहीं देता है तो हम कैसे बढ़ाएंगे, हम कैसे कमाएंगे? तो रैपिडो वाला उनके अगेंस्ट जा रहा है। रैपिडो को अभी किसका सपोर्ट है वो तो पता नहीं है कि वो किसके जान पे उड़ रहा है, क्योंकि एक दो कंपनी जो पहले से चलती आ रही है, रैपिडो तो अभी आया है, ये जो पहले से चलती आ रही है उनके खिलाफ जाने की अगर ये कोई जुर्रत कर रहा है तो उसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ हो सकता है, उसके अलावा तो हम कुछ नहीं करते। और रही बात ये अपना रेट की तो उन्होंने तय किया कि हम देने को तैयार है करके, मगर दे क्यों नहीं रही है इसको हमको अजून तक पता नहीं चला है। अच्छा, आप मुझे एक बार, आपके हाथ में कागज़ है, इसमें कोई कंपैरेटिव एनालिसिस की तरह आपने पकड़ा हुआ, इससे बस एक बार समझा दीजिए कि ये अलग अलग ऐप्स का ये कागज़ है। ये जो है रैपिडो का फेयर चार्ज है, हाँ जो कि 926 इंक्लूड टोल, हाँ, उबर 1469, ये अटल सेतु का। अटल सेतु होके Same अगर trip, टोल same पकड़ के 926 अगर ये कंपनी दे रही है और ये कंपनी 1469 दे रही है, तो कंपैरिजन है कि कस्टमर हालांकि 926 से ही जाएगा, हाँ। रेट हमारा कभी बढ़ेगा नहीं, इसलिए कि ये रैपिडो कंपनी रेट बढ़ानी नहीं चाह रही हमारी, क्योंकि सबसे कम रेट में आज के तारीख में ये रैपिडो कंपनी गाड़ी चला रही है। अच्छा। सबसे कम रेट में, और कस्टमर यहाँ पे जाता है कि जहाँ पे कम रहे, और दूसरी बात नुकसान हमारा है, तो कस्टमर ओला और उबर के सब रैपिडो में जा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि ये रैपिडो किसके आधार पे चल रहा है, किससे चल रहा है हमें नहीं मालूम, मगर इसको बंद जल्द से जल्द बैन करे या ऐप से ही हटा दे मोबाइल से। एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर पहले हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उनको इसके बारे में सवाल पूछे, काफ़ी कम लोगों को इस जीआर के बारे में पता है, बट जब हमने उन्हें बताया तो उनको लग रहा है कि अगर ज़्यादा पैसे ले रहे तो उनके लिए अनफेयर बात है। तो लोगों के बीच अभी भी ऐसा संभ्रम बना हुआ है कि कम से कम पैसे मतलब उनके लिए ज़्यादा अच्छी बात है। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आप अगर काली पीली टैक्सी में घूम रहे हो तो उसका मीटर स्टार्टिंग 31 रुपीज़ है, बल्कि हमारा स्टार्टिंग फेयर ही जैसे कि हम लोग को ओला उबर 11 और 12 रुपये दे रहे हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि हमारे को क्या चाहिए? हम अभी टैक्सी का फेयर मांग रहे हैं तो हमारे लिए गलत नहीं है। कस्टमर भी यही समझना चाहिए कि भाई ये लोग हक का पैसा मांग रहे हैं, हम कुछ चोरी का या फिर हम लोग किसी का कुछ ये नहीं मांग रहे, गलत नहीं मांग रहे, हक का पैसा, क्योंकि हमारा भी घर परिवार चलना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोग, और गवर्नमेंट ने दिया कि हम वो टैक्सी का काली पीली जो टैक्सी उसका रेट लागू करें, हम अलग से कुछ अलग नहीं मांग रहे एक्स्ट्रा कुछ। इसके बारे में मैं जो अपने पैसेंजर है उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पैसेंजर ने कम से कम अपना फ़ायदा देखने के बजाय जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया है, जो कायदे से है, वो ज़मीर जिंदा रख के हमें मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने आगे आना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, ऐसा है करके क्या अगर ओला उबर कम दे रही है तो पैसेंजर को भी समझना चाहिए करके कि वो अपने फ़ायदे के लिए कम दे रही है, क्योंकि हमारा हक है। हर इंसान, मैं जो ओला उबेर कैब के अंदर जो भी पैसेंजर कॉरपोरेट में काम करने वाले या सरकारी काम करने वाले को इनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सैलरी अगर आपके बॉस ने कम दी तो आपको चलेगी क्या? अगर वो आपको चलती रहेगी तो आपका ठीक है, मगर आपको आपकी सैलरी सही चाहिए ना। जो हमको गवर्नमेंट ने जो तय किया है वो अगर आप देने को आपके ज़मीर से निकलना चाहिए कि नहीं, मैं जो गवर्नमेंट ने तय किया है वही मैं दूंगा। ओला उबेर तो तुमको कोई रास्ते वाला बोलेगा मैं तुमको 5 रुपये में भी लेके जा रहा हूँ, उसने कहाँ से वो पेट्रोल चोरता रहेगा, डीजल चोरता रहेगा, उसको हम वो तो अगर पैसेंजर उधर जाएगी तो पैसेंजर ने तो मेरा यही कहना है कि अपना ज़मीर जिंदा रखे, हमको हमारा हक मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सामने से ये करना चाहिए ओला उबेर को कि बाबा इनका रेट जो है वो तुम लोग लागू करो, हम देने को तैयार है। ऑलराइट, ये थे हमारे साथ। हाँ, आपको कुछ कहना? हम जो रेट मांग रहे ये हम हमारे मर्जी से नहीं मांग रहे, ये रेट STA ने तय किए, खटाऊ समिति जो बैठ के तय करती है पूरा रेट, वो रेट मांग रहे। अब वही रेट जब हमको नहीं मिल रहे तो अभी हम क्या कर सकते हैं? There we heard it from the people, the drivers, the gig workers, about what their demands are. From them, from their perspective, it becomes very clear that it's a three-way conflict between the drivers, the companies, the corporate companies, and of course the government.
With camera person Rajendra Dyarkar, this is Anuj Raith reporting for NDTV from Mumbai.